तो सलाम नमस्ते सत श्री अकाल आदाब। मैं नवीन कुमार आप सभी लोगों का करता हूं स्वागत आपके अपने नर्सिंग चैनल एसएस नर्सिंग क्लासरूम। सो फ्रेंड्स, आज यहां पे मॉडल एग्जीबिशन है, एमएसएन मॉडल एग्जीबिशन, जिसमें एमएसएन मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में जितने भी डिसीज़ कंडीशन है, उसमें तरह तरह के डिसीज़ कंडीशन है, उसमें से बच्चों ने अपने अपने टॉपिक को चूज़ किया है और उस पर एक मॉडल बनाया है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पल्मोनरी एम्बोलिज्म का एक मॉडल आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको प्लूरल इन्फ्यूज़न का मॉडल दिख रहा है, यहाँ पे एम्फाइसीमा का दिख रहा है। आगे आप लोग और देख सकते हैं अस्थमा का, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया, निमोनिया हो गया, तरह तरह के मॉडल हैं यहाँ पे। तो ये जो एमएसएन मॉडल एग्जीबिशन है, इससे क्या होगा, बच्चों का क्रिएटिविटी लेवल बढ़ेगा और कैसे किसको हम एक्सप्लेन करना है, क्योंकि इस मॉडल को सिर्फ बनाना ही नहीं है, इसको अच्छे से एक्सप्लेन भी करना है। तो एक्सप्लेनेशन से क्या होता है, बच्चों को एक तरीका मिलता है, एक वे मिलता है कि आगे चल के अगर वो नर्सिंग ट्यूटर बनते हैं तो कैसे हम किसी स्टूडेंट को या किसी को भी अपनी जो बातें हैं, जो हमारा ज्ञान है, कैसे हम उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। देखो, ज्ञान होना पढ़ाना दोनों में बहुत अंतर है। ज्ञान काफ़ी लोगों के पास होता है, लेकिन वो अपने ज्ञान को दूसरों को दे नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास कहीं ना कहीं टीचिंग स्किल्स और एक्सप्लेनेशन का या एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ, जो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, वो सब चीज़ें उनके पास बहुत कम होती हैं। वो स्किल उनके पास नहीं होता, जिसके चलते क्या होता है, वो लोग अपने ज्ञान को, अपनी बातों को दूसरों को ट्रांसफ़र ही नहीं कर पाते। लेकिन आज के इस मॉडल एग्जामिनेशन के थ्रू क्या होगा कि बच्चे जो प्रयास करें, उनका एक रिबिल्ट होगा, उनका माइंड रिबिल्ट होगा और वो लोग कई हद तक दूसरों को एक्सप्लेन करेंगे और अपने अंदर स्किल डेवलप करेंगे। मेनली इसका जो मॉडल एग्जामिनेशन है, मॉडल एग्जीबिशन जो है, इसका मेन वर्क ही क्या है, तो मेन वर्क इसका है कि आपकी क्रिएटिविटी लेवल को बढ़ाना, आपकी थिंकिंग को बढ़ाना, ठीक, और आपके जो स्किल्स है उसको बढ़ाना है। आइए हम लोग बात करेंगे, हमारे रोहित सर हैं, ठीक, ये मॉडल जो आज का बना है इसके बारे में कुछ बताएंगे कि कैसे है, क्या है। गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो आज मॉडल एग्जीबिशन डे था हमारे कॉलेज में। सभी बच्चों ने बहुत अच्छे मॉडल्स प्रिपेयर किए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। कैमरामैन उधर दिखाइए, क्लियर है, सी दिस वंडरफुल मॉडल्स, क्लियर है। इन सब मॉडल्स के थ्रू स्टूडेंट्स एक रिप्रेजेंट करने का कोशिश कर रहे हैं जो भी उन्होंने अभी तक नॉलेज गेन किया है। विद द हेल्प ऑफ वर्किंग एंड नॉन वर्किंग मॉडल दे आर ट्राइंग टू रिप्रेजेंट देयर कैपेसिटीज़, देयर नॉलेज, क्लियर है। तो आप एक एक करके जब इस मॉडल को देखेंगे तो आपको ऐसा दिखेगा कि बच्चों ने काफ़ी मेहनत किया है इन मॉडल्स को बनाने के पीछे, जो आपको इस मॉडल में साफ दिख सकता है, क्लियर है। और मैं तहे दिल से शुक्रिया करूँगा इन सारे बच्चों का कि इन सारे बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा डेडिकेशन शो किया और मॉडल एग्जीबिशन डे को एक वंडरफुल कॉलेज डे में बदल दिया, जिसमें सारे क्लासेस के बच्चे आ रहे हैं, चाहे वो बीएससी के हो, चाहे जीएनएम के हो, सारे टीचर्स भी आ रहे हैं, सारे ब्रांच के टीचर्स आ रहे हैं, मॉडल्स को देख रहे हैं और सारे टीचर्स बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा आज का रहा मॉडल एग्जीबिशन डे। सो हम यही कहना चाहेंगे कि इस तरह का मॉडल एग्जीबिशन डे बहुत ज़्यादा इनिशिएट करना चाहिए ये सारे चीज़ों को, ताकि बच्चे न्यू क्रिएटिव स्किल सीख सकें और उनको इम्प्लीमेंट कर सकें। थैंक यू भैया। तो अंकित जी, आप बताइए कि आपका ये जो मॉडल है किस पे आधारित है, क्या है ये आपका मॉडल? ये मॉडल कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ पर है, जिसमें मेनली हार्ट ब्लॉकेज हो जाता है, हार्ट फेलियर हो जाता है। और प्रिय बात, आप अपने मॉडल के बारे में कुछ कहिए। एक कोरोनरी आर्टरी डिजीज एक डिजीज़ का थी, हार्ट डिजीज़ का कंडीशन है, उसमें जो कि ब्लॉकेज हो जाता है, जो कि स्मोकिंग, एक्सेसिव स्मोकिंग और फिर यूज करने से होता है। चलिए, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी प्यारा सा मॉडल है हमारे सामने। इसके निर्माता हैं पल्लवी सिंह और इनके कुछ फ्रेंड्स यहाँ पे, सब लोग हाय कह दो। तो हम लोग जानेंगे ये क्या है और इसमें क्या हमको देखने को मिल रहा है। तो अगली आवाज़ होगी पल्लवी सिंह जी की। बोलिए पल्लवी। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये हमारा डिजीज़ कंडीशन पे है, पैरालिसिस है। पैरालिसिस अब क्या होता है, जनरली किसी भी बॉडी पार्ट का, मसल्स का अपना नॉर्मल फंक्शन लॉस हो जाता है, उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, पैरालिसिस बोलेंगे। मेनली पैरालिसिस के ऐसे तो बहुत सारे टाइप होते हैं, लेकिन इसमें हम लोग सिर्फ 4 टाइप शो करने की कोशिश की है। फर्स्ट है पैराप्लेजिया, डाईप्लेजिया,
क्वाड्रिप्लेजिया और हेमीप्लेजिया। अब आपको हम करके दिखाएंगे कि कौन से कंडीशन में क्या होता है। ये आपका कंडीशन आ गया पैराप्लेजिया। पैराप्लेजिया में क्या होता है ना कि जो दोनों हैंड अपर लिम्फ है वहाँ का मसल्स क्या होगा, सेंसेशन वहाँ का लॉस हो जाएगा। इसका मेनली रीज़न क्या होता है, ब्रेन ट्यूमर हो गया, ब्रेन स्ट्रोक हो गया, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है। इन सब कारण से हमारा पैराप्लेजिया होता है। अब बात करेंगे हम लोग डाईप्लेजिया की। डाईप्लेजिया में क्या होता है, डाईप्लेजिया में जो हमारा लोअर लिम्फ है वो नहीं वर्क करेगा, वो पैरालाइज हो जाएगा, मेनली वो अपना सेंसेशन खो देगा। इसका मेन रीज़न क्या होता है कि देख सकते हैं कि हमारा स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी बहुत तरीके से हो सकते हैं, मेनली हम लोग देखते हैं रोड एक्सीडेंट वगैरह में जो होता है उसमें स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होता है, ठीक है। अब बात करेंगे क्वाड्रिप्लेजिया की। क्वाड्रिप्लेजिया में क्या होता है, कंप्लीटली नेक रीजन से जितने भी चारों लिम्फ जो है हमारा वो कंप्लीटली पैरालाइज हो जाएगा, ठीक है। एक कंडीशन आता है हमारा हेमीप्लेजिया में क्या होता है कि वन लेटरली साइड, वन अपर लिम्फ एंड वन लोअर लिम्फ पैरालाइज हो जाएगा, ठीक है। अगर हमारे राइट साइड ब्रेन में किसी तरीके के प्रॉब्लम होता है तो लेफ्ट साइड का बॉडी पार्ट पैरालाइज हो जाएगा। इसका मेनली रीज़न ब्लड क्लॉट वगैरह ही होता है। काफ़ी अच्छा लगा। इसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, इसको प्रिवेंशन हम लोग कैसे देंगे? इसका मेनली कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है। पैरालिसिस जो होता है वो धीरे धीरे इफ़ेक्ट करता है, ये ऐसा नहीं है कि सडन इफ़ेक्ट करेगा। इसका मेनली अगर कंडीशन का पता चलेगा तो अगर हम लोग कहीं हल्का भी नमनेस फील हो रहा है या कुछ ऐसा सेंसेशन नहीं फील होता है तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, फिजियोथेरेपी दे सकते हैं। इसका कोई खास डाइट वगैरह पे ध्यान फॉलो करेंगे। थैंक यू, काफ़ी अच्छा लगा आपका मॉडल देख के। आई होप आप विनर बने। Good morning everyone. You can see this model which based on pulmonary embolism. These two words express its means itself. Pulmonary stands for pulmonary artery and embolism stands for embolus, clot or thrombus. Means what? Clot or thrombus in the pulmonary artery in the lungs. It is known as what? Pulmonary embolism. According to National Institute of Health, pulmonary embolism occur when there is a disruption in the flow of blood. The flow of blood in the pulmonary artery, its branches by the thrombus which is originated somewhere else. That is known as pulmonary embolism. You can see this. There is a embolism, deep vein thrombus यहाँ पे हो गया है, which is due to what? Due to the immobilization, the all clotting factors, red blood cell accumulate here. Then the part of the thrombus break down and travel to the varicose vein to the inferior vena cava. Then it gone to the right atrium. After that, from the pulmonary artery, it's separated to a part from both sides, right lungs and left lung. This pulse, pink pulse, you can see that this is an obstruction and this one is a necrosis. This blue and white gems. Due to the obstruction, there is a necrosis. Why? Because obstruct the blood flow, or due to the obstruction of blood flow, there is a decreased level of oxygen and nutrition which is needed to the lungs tissue, or due to the lack of oxygen and nutrition, this got damaged. Now I am going to show you the working model. Yes, Sundaram, please come here. ओपन इट। तो आप लोग देख सकते हैं ये वेन है, वेरिकोस वेन है जो कि ऊपर जा रहा है इंफीरियर वेना कावा में। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जा रहा है। यहाँ से हम इसको पुश आउट करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं ये जो ब्लड है काफ़ी इजीली ऐसे यहाँ से जा रहा है और यहाँ से पास आउट होकर यहाँ से आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। लेकिन वहीं अगर मैं यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर दी, यहाँ पे अब क्या हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, तो हाउ हार्ड आई एम पुशिंग, इट डजेंट मैटर, इट डजेंट वैल्यू, कोई इसका वैल्यू नहीं है कितना भी मैं पुश करूँ, क्योंकि यहाँ से ब्लड पुश नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन, देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन। सो ये ऑब्स्ट्रक्शन अगर हट गया तो ब्लड ईजिली मूव आउट होगा। तो आई होप आपको पल्मोनरी एम्बोलिज्म समझ में आ गया होगा। यहाँ पे एक और प्यारा सा मॉडल है, अब देख सकते हैं प्लूरल इन्फ्यूज़न पे है। यहाँ पे हमारे
सबसे अच्छे वक्ता हैं राहुल सिंह, जो आपको बताएंगे कि ये पल्मोनरी प्लूरल इन्फ्यूजन क्या है। अगली आवाज़ होगी राहुल सिंह की। राहुल सिंह। Thank you so much for this opportunity. Basically, this is in the pleural effusion. Water is accumulated in the pleural cavity or the pleural space, which is found between the two layers of the lungs, parietal pleura and the visceral pleura. So, if the fluid is accumulated in the chest, then the doctor goes under the diagnosis. Doctor suggests the patient to go under the diagnosis if they feel problem in their chest. So, under the diagnosis. Diagnosis like CT scan, chest X-ray and MRI, then the patient suggests to the doctor and the doctor suggests them how does it will be drainage out the fluid from the pleural cavity. So the process is called thoracosynthesis. Look, here is the process which is called thoracosynthesis, in which a needle is inserted in the pleural cavity or the pleural space, and through this needle, before going to proceed this procedure, doctors are cleaning the area with an antiseptic solution. So the fluid is accumulated or drainage out through the needle, and needle is connected with a drainage tube, and the drainage tube is connected with a drainage box where the pleural cavity fluid will get to be accumulated. Okay, so this is the thoracosynthesis procedure. Throughout this procedure, doctors help the patient how does it will come over this problem. So these are all the problems of the thoracosynthesis or the pleural effusions. Thank you so much. आपका मॉडल काफ़ी अच्छा है। क्या आप मेरे को इसको वर्किंग करके दिखा सकते हैं कैसे वर्क करता है? Exactly, this is the working model. Let me show you how does it will be performed. So this is the drainage box where the fluid is get to be accumulated, and this is the infected fluid in the lungs. Okay, so we are going to be drainage out like this. Look, how does the drainage out procedure will be performed, and the liquid is accumulated in the drainage box. So throughout this procedure, we are easily explain how does the pleural effusion occur and how does it will be treated. Thank you so much. Very good model you made here, and also you present the very excellently. So thank you for your precious time, and I hope आप जीते। ठीक, Thank you so much. देख सकते हैं कॉर्निया आर्टरी डिसीज़ यहाँ पे इस मॉडल के थ्रू दिखाया गया है। तो यहाँ पे आप बताएंगे प्रिय प्रभात क्या है मॉडल, बताइए प्रिय प्रभात मॉडल में क्या क्या आप दिखा रहे हैं, क्या क्या है? मैं इस मॉडल में दिखा रहा हूँ कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जो कि एक हार्ट डिजीज़ कंडीशन है जिसमें कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड्स हमारे ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी के थ्रू, मतलब कि पल्मोनरी वाल्व होते हुए लंग्स को में जाता है, और फिर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स के थ्रू होते हुए, मतलब कि इसमें कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज होते हुए लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू, मतलब कि अरोटा के थ्रू, मतलब कि ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी में जाता है। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि एक्सेसिव इसका कॉज होता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज होने का कंडीशन है कि उसमें एक्सेसिव फैट का डिपोजिशन होना और फिर कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन होने के कारण हम लोग को ब्लॉकेज हो जाता है, जिसमें है जो कि हम लोग देख सकते हैं इसमें ब्लॉकेज हो जाने के कारण हम लोग को ब्लड सप्लाई है जो कि जितना अमाउंट में चाहिए वो नहीं पहुंच पाता है, उसी में है जो कि उसमें नहीं पहुंच पाता। इसके कारण हम लोग को बहुत सारे जैसे कि हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, ये सब का कंडीशन हम लोग को शो करता है। थैंक यू, काफ़ी गजब का मॉडल है आपका। और देख सकते हैं यहाँ पे एक और प्यारा सा मॉडल है, तो हम जानेंगे मॉडल क्या है, इसमें क्या दिखाया जा रहा है। बताइए, तो यहाँ पे डॉली हैं जिन्होंने मॉडल बनाया है। बताइए डॉली जी, क्या है मॉडल? ये हमारा मॉडल मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर है। ये हमारा है कि मतलब इसमें सबसे पहले एमेनोरिया हो जाता है। एमेनोरिया मतलब अब्सेंस ऑफ ब्लीडिंग। ये हमारा ये जो पूरा ये पूरा रिप्रोडक्टिव फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, और ये हमारा मॉडल है। हम लोग इसको यूज कैसे कर सकते हैं, हम लोग इसको कैसे दिखा सकते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो भी हम लोग को आता है, पीरियड्स वगैरह, वो कैसे आता है। तो ये जो पूरा मॉडल है, ये हमारे यहाँ से ओवरी होता है, ओवरियन लिगामेंट होता है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और थॉमस ऑफ यूट्रन ट्यूब होता है। ये हमारा एम्पुला है, ये हमारा पेरीमेट्रियम है, मेयोमेट्रियम है, सर्विक्स और वजाइना है। और ये जो मॉडल है हम लोग किस वजह से होता है, ये मॉडल का क्या काम है, ये क्या है, ये दर्शाता है कि जैसे कि हम लोग को पीरियड्स आते हैं वो काफ़ी अब्सेंस होकर आते हैं, इरेगुलर आते हैं। क्यों आते हैं? जैसे फिजिकल स्ट्रेस, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस की वजह से आते हैं। फिजिकल स्ट्रेस में क्या आ जाते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, हेडेक, बॉडी एक वगैरह होता है, और ये इन्फेक्शन वगैरह लगने की वजह से भी हो जाता है। थैंक यू, काफ़ी अच्छा लगा। आई होप कि आप विनर बने। ठीक, आप मेरे चैनल के लिए मेरे कुछ बोलिए आप।
आपका चैनल बहुत अच्छा है, लगातार आप यूँ ही करते रहें। ये नवीन कुमार है, इनका चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ये मेरे क्लास का ही है, लेकिन हम इसको भाई जैसा मानते हैं, बहुत अच्छा बिहेवियर है इसका, ठीक है ना। आप लोग शेयर कीजिए, जितना से जितना शेयर कीजिए, बहुत अच्छी बस दीदी इतना प्यार देके रुलाएंगी क्या। तो अगली आवाज़ हम सुनेंगे आलोक भैया के। आलोक भैया, आप कुछ बोलना चाहेंगे आज की इस मॉडल प्रतियोगिता पे? मॉडल प्रतियोगिता का चल रहा है ना, यहाँ पे जितना मिला गया है उसके मुताबिक हर किसी का मॉडल देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि हर कोई अपना एक टैलेंट दिखाने का शो कर रहा है, जिसमें कि उसका अलग अलग ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू जा रहा है, उसका शेयरिंग जा रहा है, उसका मैनेजमेंट जा रहा है, उसका क्या प्रिवेंशन है, हर डिजीज़ का क्या काउजेज जा रहा है, ये सब चलिए एक नॉलेजेबल थिंकिंग सब पे प्रोवाइड किया जा रहा है, यही। थैंक यू भैया। तो आप लोग देख सकते हैं काफ़ी अच्छा मॉडल यहाँ पे बना हुआ है। यहाँ रतन देव हैं, उनके टीममेट हैं, यहाँ सौरभ हैं, सब लोग हैं। सब लोग हाय बोलो। अमृत भैया, इनसे तो आप मिलते रहते हैं। तो अभी हम रतन देव हैं, वो बताएंगे कि मॉडल में क्या है, क्या दिखाना चाहते हैं। रतन देव। जैसा कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, ये एक एम्फाइसीमा का मॉडल है। इसमें जनरली हम लोग दर्शाए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ट्रैकिया है, ये एल्वियोलाई है और डैमेज एल्वियोलाई है। जनरली एम्फाइसीमा में क्या होता है कि जो एल्वियोली होता है, एल्वियोली डक्ट होता है, वो डैमेज हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो एल्वियोली डैमेज एल्वियोली को दिखाया गया है, यहाँ पर नॉर्मल एल्वियोलाई दिखाया गया है। और इसमें जनरली 2-3 तरह का होता है एम्फाइसीमा। सेंट्री एसिनार होता है, पारा एसिनार होता है और पारासेप्टल तरह का होता है, 3 तरह का होता है। जनरली ये सब कंडीशन स्मोकिंग और अदर पोल्यूशन के एक्सपोजर में आने से होता है। इसलिए हम लोग इस मॉडल बनाने का मकसद यही है कि ताकि जहाँ लोग अवेयर हो सकें, पोल्यूशन वो लोग मतलब स्मोकिंग वगैरह कम करें, पोल्यूशन से थोड़ा दूर रहें और वो लोग अवेयर रहें, ताकि एम्फाइसीमा और जैसे बहुत सारी बीमारी उनको ना हो। थैंक यू। थैंक यू, आपका मॉडल काफ़ी अच्छा है। ठीक, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक और मॉडल है, निमोनिया पे बेस्ड है। ठीक, तो अब लोग हम जानेंगे क्या है, कैसे हमको बताएंगे। किशन जी हैं इसके निर्माता मेकर। तो किशन जी बताइए। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जाएंगे निमोनिया इज ए रिस्पिरेटरी डिजीज़। ये मेनली रिस्पिरेटरी डिजीज़ है, ये जिससे जो लंग्स को अफेक्टेड करता है। मेनली हम ये बैक्टीरिया, वायरस और फंगी, ये किसी से भी हो सकता है, किसी ये इनका पैथोजन है जिससे ये डिजीज़ काउज होते हैं। मेनली जब किसी प्रकार का पैथोजन, हमारे जो काउजेजिंग एजेंट है, वो हम जब इन्हेलेशन करते हैं, इन्हेलेशन के थ्रू वो हमारे लंग्स में हमारे फर्स्ट क्लास डिफेंस मैकेनिज्म को पास करके हमारे लंग्स के इंटरनल पार्ट्स में पहुँचते हैं और वहाँ पे हमारे जो पार्ट्स है, जैसे कि एल्वियोलर सेक है, एल्वियोलर सेक, उस एल्वियोलर सेक में जाके वहाँ वो पैथोजन एक्यूमुलेट करते हैं और वहाँ खुद को रेप्लिकेट करते हैं, जिससे वो सेल इरिटेट होते हैं और इन्फ्लामेशन काउज होता है। इन्फ्लामेशन काउज होने के बाद वहाँ इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स होते हैं और इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स होने के बाद वहाँ पे जो नेक्रोसिस होते हैं, फ्लूइड का फॉर्मेशन होता है और फ्लूइड का फॉर्मेशन होने के बाद वहाँ पे उस पार्ट्स को वो पार्ट जो है प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता है और इसी वजह से जब वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेंगे तो हमको उनके साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेगा। जैसे मेन साइन एंड सिम्टम हो गया, इनिशियली हमको देखने को मिलेगा चेस्ट पेन, कफिंग, ये सब हमको इनिशियल स्टेज में मिलेंगे, फीवर, और जब ये बढ़ेगा तो हमको SOB, इसका मेन सबसे SOB, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जो देखने को मिलेगा, SOB मिलेगा, SOB, इंसोमिया, ये सब हमारा इसका मेन साइन एंड सिम्टम है। इसके बाद अगर हम इसको फर्दर सही से इसका हम डायग्नोसिस कर सकते हैं। इसमें हम ब्लड टेस्ट भी करवाते हैं, जिसमें हमको इस्नोफिल, वैसोफिल्स ये बढ़ा हुआ मिलेगा तो हमको पता चलेगा ये बैक्टीरिया की वजह से हुआ, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हुआ। फिर उस हिसाब से हम ट्रीट करेंगे, जिस हिसाब से हमारा काउजेटिव एजेंट जो होगा उस हिसाब से देंगे। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देंगे, पेन है तो एनाल्जेसिक देंगे, फीवर है तो एंटीबायोटिक देंगे, ये सब देंगे और सिम्टोमेटिक हम ट्रीटमेंट करेंगे। अगर इसको हम सही ढंग से, अगर मेनली हम लोग देखते हैं कि अगर नॉर्मल सिम्टम अगर को हम चेस्ट पेन और कफिंग देखता है तो हम उसे नॉर्मल मेडिसिन खुद से लेके सप्रेस कर लेते हैं, नॉर्मल मेडिसिन खुद से लेके सप्रेस कर लेते हैं, जिससे ये फ्यूचर में और सिवियरिटी के साथ आता है। ये चीज़ नहीं करना चाहिए। अगर ये साइन एंड सिम्टम को दिखे तो हमेशा डायग्नोसिस करवा के तभी प्रॉपर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करके ही लेना चाहिए। मेन उद्देश्य इसका यही है और बाकी का जो मैनेजमेंट है वो हमारे सहयोगी खुद बुसुनी आपको एक्सप्लेन करेंगे। थैंक
you so much. Good afternoon everyone. Myself Kusu Soni from BSc Nursing second year. Today मेरा टॉपिक है निमोनिया। जैसे कि मेरे पार्टनर ने बताया, आपको सारे डायग्नोसिस वगैरह सब बता दिए, तो मैं एज अ नर्स होने के नाते मैं आपको नर्सिंग ट्रीटमेंट बताऊंगी, ठीक है। सबसे पहले हम इसको नर्सिंग मैनेजमेंट में जैसे हो सकता है, सबसे पहले आप ये मेरा मॉडल देख सकते हैं। एक हमारा जो हो रहा है ये इन्फेक्टेड है और दूसरा नॉन इन्फेक्टेड है। सो हम सेकेंड में देखेंगे, इसको हम लोग मॉडल एज अ वर्किंग मॉडल देख सकते हैं। आप एक बार देख लीजिए इसको। ये हमारा रोटेट करता है। उसके बाद हम इसको देखेंगे। जब अगर ये हमारा जो एक लेफ्ट लंग राइट लंग्स है, राइट लंग्स हमारा डैमेज हो चुका है, उसमें फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो चुका है, जिस वजह से आप वहाँ देख सकते हैं कि हमारा ये राइट लंग्स जो है प्रॉपरली एक्सपेंड नहीं कर रहा है, लेकिन लेफ्ट लंग प्रॉपरली एक्सपेंड कर रहा है और वो प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है। यही इंटरनल ऑर्गन में इसी तरह का हमको दिखने को मिलेगा डिफेक्ट। एज ए नर्सिंग में हम लोग ये जो होता है ये इन्फेक्ट करता है हमारे जैसे छोटे बच्चों, इन्फेंट हो गया या फिर 2-3 साल के बच्चों को ज़्यादा करता है। उसके बाद ओल्ड एज में जाते हैं तो उनके जो इम्यूनिटी वीक होते हैं उन पे ये ज़्यादा इफेक्ट करता है। उसके अगर जो बच्चे हैं तो उनको प्रिवेंशन में क्या करें, एज ए नर्स एज ए डॉक्टर्स हम क्या प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। सबसे पहला ठंडी चीज़ों से दूर रहें, दही हो गया या फिर संतरा हो गया, केला हो गया, ये सब चीज़ों को अवॉइड करेंगे करने के लिए, जो कि नहीं खाना चाहिए। इससे बच्चों को एलर्जिक से और एलर्जिक चीज़ों से दूर रहने के लिए, ठीक है। उसके बाद हम इसको देखेंगे, ये हमारा ब्लूप्रिंट हो जाएगा मॉडल ऑफ निमोनिया, जिसमें हमने ये ब्लूप्रिंट बनाया जिसमें एक इन्फेक्टेड फ्लूइड फिल एल्वोलाई है और ये नॉर्मल लंग्स है। इसमें डेफिनेशंस हम देख सकते हैं, कॉजेज देख सकते हैं और साइन एंड सिम्टम्स भी दे सकते हैं। आप ये ज़रा इसको देख लीजिए। थैंक यू। काफ़ी अच्छा लगा आपका मॉडल लेके, काफ़ी मेहनत किया है भाई, 360 घूम रहा है। सबसे बड़ी बात यह है आपकी मस्तिष्क को मानना पड़ेगा खुशबू सोनी जी। अब हमारा अगला मॉडल देख सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी अच्छा मॉडल देख रहे हैं, कितना अच्छा रंग बिरंगा मॉडल है। ऊपर इसके बारे में चार्ट्स भी काफ़ी अच्छे बने हुए हैं, ठीक। तो जिन्होंने बताया है वो इसके बारे में कुछ बताएंगी, मुस्कान गुप्ता। Today we express our views on a disease condition which is tuberculosis. So we can see the parts of lungs here to know more about this disease tuberculosis. So here we can see the trachea, which has number of cartilaginous ring, which is further divided into bronchi, and bronchi is further divided into bronchioles, and bronchioles is further divided into alveolar duct, which ultimately attached to the alveoli, where the gaseous exchange takes place through the diffusion process. Here we can see that there is a healthy lung and second one is the unhealthy lungs. In unhealthy lungs we can see there is a granuloma. We can see the granuloma formation and the bacterial multiplication. Here I denote the 3 layers of lungs. First layer is known as parietal layer, and the second layer is known as pleural layer, and the third layer is known as visceral layer. Here I denote the Mycobacterium tuberculi, which is the main etiology of the tuberculosis disease, it is found in the granuloma formation. So how we can say that tuberculi bacteria affect our lungs? We will see when any bacteria enters to the trachea, our airways trachea to the lungs, मतलब कि जब भी कोई बैक्टीरिया हमारे ट्रैकिया के थ्रू हमारे लंग्स में पहुंचती है तो सबसे पहले वो अपना मल्टीप्लिकेशन, कोलोनाइजेशन करती है, जिसके प्रति इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स करती है, जिसमें कि सेल मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी होता है, जिसमें कि नंबर ऑफ मास्ट सेल्स हिस्टामिन से रिलीज होते हैं, WBC का इंक्रीजमेंट होता है। तो दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं तक। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आज का ये ब्लॉग देखे काफ़ी सारी चीज़ें आपने देखी होंगी, अलग अलग डिसीज़ कंडीशन आपको पता होगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक जहाँ भी रहें सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।